हरे कृष्णा। आज विशेष एक नई बात सुनने को मिली है, देखने को मिली है। भगवान ने जब महारास लीला प्रारंभ किया तो उस समय एक नई सखी जो थी बंसी, वो कौन थी, इसके विषय में आपको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। बंसी कौन थी इसको जानना बहुत जरूरी है। बंसी भगवान श्री कृष्ण ही भगवान शिव ही बंसी बने हुए हैं, ये जानना बहुत अति आवश्यक है। एक समय भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से विनय किया कि हे प्रभु, जब आप महारास करेंगे तो उस समय मेरी इच्छा है कि मैं आपकी बंसी बनूं, आपका अधरामृत पान करूं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, भोले बाबा से, कि हे भोले बाबा, इसके लिए तो आपको जड़ बनना पड़ेगा और इसमें बहुत तपस्या करने की जरूरत है। उसमें आपको छिद्र भी कराना पड़ेगा, कटना भी पड़ेगा, सूखना भी पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका अधरामृत मुझे जरूर पान करना है। भगवान जब ऐसा बोले कि जब शिव जी का इतना दृढ़ विश्वास है तो तथास्तु कह के और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव ने बहुत तप किया। इसके बाद नंद बाबा की जो बांस की कोठी है, बांस का जो बगीचा है, उसमें जाके उन्होंने उसमें प्रकट हुए और एक सीधा सा एकदम बांस जो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था, सटीक लंबा था, उसको कभी नंद बाबा आदि ने कभी छेड़ा नहीं, कभी उसको काटा नहीं। एक समय क्या होता है कि नंदग्राम में कोई बंसी बेचने के लिए आया। सारे ग्वाल वाल बोलने लगे बंसी चाहिए। उनके माता पिता ने उनको बंसी दिलवाया। भगवान कृष्ण ने भी हट किया कि बाबा मुझे भी बंसी चाहिए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, और बाबा ने उनको भी बंसी दिलवाया। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक दिन तो बंसी ली और दूसरे दिन उसको फेंक दिया। बोले बाबा, ऐसी बंसी मुझे नहीं चाहिए जो बजे ना, ऐसी बंसी चाहिए जो ओंठ पे रखते ही अपने आप बजने लग जाए। बाबा बोले बेटा, ऐसी कोई बंसी नहीं होती है, जो उसको तो बजाना ही पड़ता है, अपने आप कभी नहीं बजती है। भगवान कृष्ण बोले ऐसी बंसी भाड़ में जा, मुझे तो ऐसी ही बंसी चाहिए जो ओंठ पे रखते ही अपने आप बजना चालू हो जाए। और क्या होता है कि भगवान कृष्ण रूठ जाते हैं और उदास होके बैठ जाते हैं। नंद बाबा बहुत बेचैन हो जाते हैं कि मैं एक बालक की हट भी पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्या करूँ। और बड़े उदासी में बैठे थे और बहुत समझाया भगवान को, कृष्ण को समझाया बेटा ऐसी कोई बंसी नहीं होती है, लेकिन कृष्ण हट करके बैठ जाते हैं। उसी समय उनके गुरुदेव सांडिल मुनि आते हैं। सांडिल ऋषि आकर और उनसे नंद बाबा ने विनय किया। सांडिल भी बड़े परेशान कि ऐसी कहाँ से बंसी। भगवान नंद बाबा ने सोने की बनवाए, चांदी की बनवाए, मणि माणिक के हीरा जवाल जड़वाए, लेकिन वो भगवान ने सब फेंक दिया, उसको नहीं रखा। तब सांडिल मुनि ने स्वयं भगवान से विनय किया कि हे प्रभु, आप ही बताइए कि वो बंसी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए। तब जब सांडिल ऋषि सो रहे थे, उसी समय सोते हुए भगवान ने उनको बताया कि एक जो पुरानी बांस की कोठी है, बांस का बगीचा, उसमें एक पुराना सा सीधा बांस है, उसको आप कटवाइए, उससे बांसुरी बनाइए, वो बांसुरी हमारे अनुकूल है। तो ऐसा ही हुआ और कारीगर को बुलाया गया। उस बांस को तोड़ने के बाद और उसको काटने के बाद उसको छिद्र करके आदि आदि, जब भगवान श्री कृष्ण ने जब उस बांसुरी को लिया और ओंठ पे रखते ही वो समस्त सुर उसमें आ गए और सभी जगह उसका व्यापक सुर हो गया है। जो भगवान को चाहने वाली गोपियां थीं, जो प्रीतम के रूप में भगवान कृष्ण को मानती थी, ऐसी परम प्रिय गोपियां
को ही उसकी आवाज़ आई, और जो भगवान के अनन्य भाव से चाहने वाले थे, इतने तक कि पत्थर भी आनंद के साथ भगवान को आनंद देने के लिए वो भी बड़े ध्यान से सुनता है। और एक समय तो ऐसा है कि देखिए, हमारे जो सूरदास जी, उन्होंने तो लिखा है कि जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो पत्थर पे भी पुष्प खिल जाता था। देखिए इतनी बड़ी बात, भगवान बजाए बांसुरी, शिव जी स्वयं उसको बजा रहे हैं, तो क्यों ना खिले। जो ब्रह्मांड के एक संहार करता है और एक पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है, तो जब ऐसा है तो क्या नहीं हो सकता है। पत्थर क्या, वो तो आसमान में भी फूल खिल जाए, तो ये आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। तो ऐसी बांसुरी जो है वो भगवान शिव जी ही भगवान कृष्ण की परम सखी के रूप में, बांसुरी के रूप में, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसको कभी त्यागते नहीं थे, सदैव सोते हुए भी अपने पास सदैव रखते थे। तो जो बस बंसी है वो शिव जी ही स्वयं गोपियों, इसीलिए तो गोपियां बार बार सौतन सौतन करके संबोधित किया है हर जगह। तो सौतन ही, क्योंकि वो सखी जो है, बंसी सखी जो है, वो साक्षात शिव जी ही बांसुरी बने हैं। तो ये बहुत रोचक और सुंदर कथा है। तो इसको हमको जरूर जानना चाहिए कि इतने शिव जैसे महान ध्यानी ज्ञानी, इतने बड़े ब्रह्मांड के रचयिता, वो भी भगवान शिव की गोपी बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वही भगवान कृष्ण को आनंद देते हैं। जब बांसुरी बजती है अधर पे रखते ही, तो पूरे ब्रह्मांड में आनंद की अनुभूति छा जाती है और चारों तरफ सब स्तब्ध रह जाते हैं। देख तक कि जमुना जी बहना भी छोड़ देती हैं। पशु पक्षी जानवर जो थे, वो मुख में अगर दूध पी रहे हैं तो ऐसे ही मुंह करके ऐसे चुप्पे से खड़े हो जाते थे। पशु पक्षी कल्लाव करना बंद कर देते थे भगवान की जिस समय बंसी बजती थी। तो ऐसी सुंदर बंसी जो साक्षात शिव जी ही बंसी बजे हैं, ये परम सखी थी भगवान की, बंसी के रूप में शिव जी थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।